तो हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। और मैं अभी जस्ट सचिव की भर्ती निकली है, तो सचिव की भर्ती के लिए आपको मैं तैयारी कराने के लिए ऐसे 30 क्वेश्चन मैं जो लेके आया हूँ उसको ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो 99% तो नहीं, लेकिन 90% मैं बोल रहा हूँ, इसमें से कोई तो ज़रूरी आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही आप मतलब एग्ज़ाम में तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, बिना कुछ बातें किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? पहला क्वेश्चन बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे ना ही लाइक चाहिए। ठीक है, बस ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप तैयारी कर सको और आगे बढ़ सको। ठीक है, इतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है ना। तो अभी वापस पढ़ते इसको। पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्र से लोकतंत्र का विकास। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया है, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में भारत में पंचायती राज वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या? पंचायती राज किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल हुआ था? दोस्तों ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, और क्वेश्चन को मजाक में मत लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया। भारतीय राज किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 73। तिहत्तरवा पंचायती राज संशोधन द्वारा संविधान में शामिल हुआ था। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? पंचायती संविधान किस अनुसूची में रखा गया था? ठीक है, तो पंचायत को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था? ठीक है, यहाँ पे गया है लिखा है, लगा इसका क्वेश्चन था। ठीक है, पंचायत को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। ऑप्शन बी, सरपंच। ठीक है, ध्यान रखना। छठा प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करो। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। ठीक है, सातवां प्रश्न, पंचायती राज नीति 3 स्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? समझना प्रश्न को। पंचायत राज के 3 स्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, नगर निगम। क्या हो जाएगा? नगर निगम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 8वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रश्न एक एक प्रश्न पूरे के पूरे सचिव भर्ती के लिए ही बनाए गए मैंने। ठीक है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें पंचायती राज लागू हुआ। तो दोस्तों भारत में प्रथम ऐसा कौन सा राज्य जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बहुत सरल अगर आपको पता है कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, अपना राजस्थान, ठीक है। अब पढ़ते 90 प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो 90 प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रश्न है। ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार क्या होती है, ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम होती है, ठीक है। अब बढ़ते 10वें प्रश्न की तरफ। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्राम सभा की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, पता हो तो कमेंट करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। क्या हो जाएगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। महिला आरक्षण पंचायत में कितने प्रतिशत है। महिला आरक्षण पंचायत में कितनी प्रतिशत है, बताओ। महिला आरक्षण पंचायत में 33% आरक्षण है, ठीक है। 11 प्रश्न हो गया। 12 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा गलत छप गया था, ठीक है। तो अभी 12 ले लेते, फिर 13 ले लें, ठीक है। पंचायत ग्राम विकास हेतु मुख्य निधन कौन सी है। तो दोस्तों पंचायती ग्राम विकास हेतु मुख्य निधन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ग्राम निधन, ठीक है। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो फिर 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत कर किस पर लग सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ग्राम पंचायत कर किस पर लग सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गृह कर पर। किस पे लग सकता है दोस्तों, जो गृह कर होता है ना उस पर लग सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह कर, ठीक है। अभी देखते हैं 14वां प्रश्न। पंचायती राज में लोकायुक्त का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों, पंचायती राज में लोकायुक्त का संबंध किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्याय भ्रष्टाचार नियंत्रण से रोक, ठीक है। अब बढ़ते 15वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो 15वां प्रश्न क्या है, सरपंच का चुनाव कौन करता है। सरपंच का चुनाव कौन करता है दोस्तों, बताओ, कमेंट करके बताओ। इतना सा आपको पता होगा, सरपंच का चुनाव कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच का चुनाव ग्राहक के मतदाता करते। कौन करता है, ग्राहक के मतदाता करते, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अभी अपन बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। वित्तीय आयोग किस वर्ष में गठित होता है। तो वित्तीय आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में वित्तीय आयोग गठित होता है, ठीक है। अब 17वां प्रश्न देख लेते हैं। मनरेगा योजना किस वर्ष से लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से लागू हुई थी। क्या होता, मनरेगा योजना 2005 से लागू हुई थी, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना
का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गरीबों को पक्का घर देना। ठीक है, ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को पक्का मकान देना। अभी देखते हैं 19वां प्रश्न, पंचायती राज किस देश की देन है? ये जो पंचायती राज है ना, ये किस देश से लिया गया, मतलब किस देश से दिया गया है, देन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो देश है ना, उसी देश का ये पंचायती राज देन है। ठीक है, अभी देखते हैं 20वां प्रश्न, ग्राम पंचायत में न्याय से जुड़े कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्राम न्यायालय लोक अदालत। ठीक है, अभी देखते हैं 21वां प्रश्न, पंचायत चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन करता है पंचायत चुनाव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अभी देखते हैं 22वां प्रश्न, ग्राम विकास अधिकारी किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो किस पे करता है? ब्लॉक, जो ब्लॉक होता है ना, गांव का ब्लॉक, विलेज हो गया, सिटी हो गया, जो ब्लॉक दे रखा है उसका ग्राम विकास अधिकारी जो स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, अभी बढ़ते 23वें प्रश्न की तरफ, पंचायत समिति का प्रमुख कौन कहलाता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख कौन कहलाता है, अगर आपको पता है कमेंट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष प्रमुख। कौन करता है? अध्यक्ष प्रमुख पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है। ठीक है, 24वां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक ठीक है, तो 24 प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट किस योजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट की योजना किस योजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 25वां देखते हैं, 73वां संशोधन कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मार्क लगा लो। 23वां संशोधन कब लागू हुआ था? एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 24 अप्रैल 1993, 1993। ठीक है, 25वां प्रश्न हो गया। 26वां प्रश्न देखते हैं, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद का प्रमुख अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ठीक है, अभी 27वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेखन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग। ठीक है, ये उसका हो जाएगा। ठीक है, तो 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय राज्य प्रणाली का नारा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्ता आपके द्वार। क्या है इसका? पंचायती राज प्रणाली का नारा क्या है? सत्ता आपके द्वार, मतलब जो भी सत्ता होते वो घर के आपके द्वार पर आके सत्ता प्रणाली का नारा दिया गया था। ठीक है, अभी 19वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत कौन सी कार्य करती है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है कौन से कार्य करते हैं? ठीक है, इतना सा तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत कौन से कार्य करते हैं। आपका भी गांव में जो भी पंचायत पे है तो पंचायत अधिकारी है वो भी आप ग्राम को कौन सा कार्य करते थे तो आपको पता होगा। तो आप प्लीज़ इस
क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या क्या कार्य करता है। देखो, सड़क निर्माण करते हैं, साफ सफाई व्यवस्था करते हैं, पेयजल व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, उपयोग सभी, सब चीज़ करते हैं ना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न 30वां। पंचायत स्तर पर RTI का लागू करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंचायत स्तर पर RTI का लागू करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भ्रष्टाचार कम करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और मैं वीडियो में थोड़ा नया हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ, शायद बोलने में खकला गया हूँगा, तो प्लीज़ मेरे वॉइस पे मत जाना। बस आपको दिख तो रहा है ना, आँखों से दिख रहा है ना, मेरी वॉइस पे मत जाना। बस आपका फोकस वहाँ होना चाहिए जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे मुंह से नहीं सुन पा रहे तो आप पढ़ तो पा रहे आराम से, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं आपको इतने बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।